हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फॉर्म, लेबल, इनपुट एंड बटन। ठीक है, एचटीएमएल में। एंड ये जितना भी इनपुट आप देख रहे हो, इन सबको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फॉर्म होता किस लिए है। राइट। फॉर्म जो है बेसिकली यूजर इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म। आपने कभी ना कभी जरूर साइन अप किया होगा कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट पे। तो आप क्या करते हो? ईमेल डालते हो, पासवर्ड डालते हो, नाम डालते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्म के थ्रू हम लोग यूजर का इनपुट लेते हैं। आप वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आप एक क्या हो? यूजर। और आप क्या कर रहे हो? इनपुट दे रहे हो। इसके थ्रू दे रहे हो? फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो वो फॉर्म होता है। तो चलते हैं एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जैसे ही आपने लिखा, इसके अंदर जो भी लिखोगे भी, वो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ब्राउज़र रीड करेगा एंड उसको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म है। ठीक है, एंड फॉर्म क्या है? सिमेंटिक एलिमेंट है, नाम से ही लग रहा है फॉर्म। एक्शन एट्रीब्यूट जो है ये पुराना हो चुका है जावास्क्रिप्ट में, इसमें इसका अब काम नहीं है। ठीक है, फाइन। एंड अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लेबल लेंगे। लेबल किस लिए? जैसे नाम से ही लग रहा है लेबल। ठीक है, लेबल जैसे लेबल देना है। ठीक है, किसको लेबल देना है? इनपुट को लेबल देना है। ठीक है, अब इनपुट हमारा क्या होगा? हमने जो हमारा जो इनपुट है, ठीक है, जिसमें हम डेटा फिल करेंगे, वो हमारा इनपुट है एक। एंड उसका टाइप क्या है? टेक्स्ट। उसमें हम क्या डाल सकते हैं? टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, उस इनपुट में। एंड ये हम लोग क्या करेंगे? एक आईडी लेंगे। ठीक है, आईडी में क्या देंगे? आईडी में वो देंगे जो लेबल के फॉर में देंगे। ठीक है, लेबल और इनपुट में रिलेशन होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो फॉर में देंगे वही आईडी में देंगे। एंड ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो लेबल के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। ठीक है, यस, नेम डाल देता हूँ। फाइन, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा नेम। ठीक है, एंड इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जो फॉर में होगा वही आईडी में होगा। टेबल के जो फॉर में होगा, इनपुट के आईडी में वही होगा। ठीक है, अब इसको हमने सेव कर लिया। यूआई पे चलेंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये जो इनपुट फील्ड है, इसमें डेटा डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्सर वहां पे होना चाहिए। अब हम लोग डाल सकते हैं। फाइन। ठीक है, तो लेवल का क्या फायदा है? लेवल का ये फायदा है, अब हम एक बार इसको रिफ्रेश कर दी। ठीक है, लेवल का ये फायदा है कि जब आप लेवल पे क्लिक करोगे ना, तो ये कर्सर वहां पे ब्लिंक करने लगे इनपुट फील्ड में। तो आप बोलोगे आप तो डायरेक्ट इनपुट फील्ड पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये बोल सकते हो आप, लेकिन इसका ये फायदा है कि जब मोबाइल में जब आप यूज करोगे तो ये काफी छोटा दिखेगा। ठीक है, तो इनपुट फील्ड पे क्लिक करने में दिक्कत हो सकता है, तो आप लेबल पे क्लिक करके एंड फोकस करके आप उसमें वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फाइन। ओके, आते हैं कोड में। आपके ऊपर है कि आप लेबल यूज करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, आपको कैसा यूजर को एक्सपीरियंस देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेबल यहाँ से हटा भी सकते हो। लेबल हटा के आप ये डाल सकते हो। इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। प्लेस होल्डर बेसिकली इससे यूजर को पता चलता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम। अब हमने सेव कर लिया एंड यहाँ पे आएंगे तो ये इस तरीके से इनपुट फील्ड में दिखेगा। ठीक है, लाइट कलर में इंटर योर नेम। तो आपके ऊपर है कि आप लेबल डालो कि मत डालो, लेकिन जब आप लेबल डालो तो आईडी जरूर दो। फॉर में और आईडी में सेम होना चाहिए। फाइन। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब समझते हैं दूसरा इनपुट लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम लोग दूसरा इनपुट। लेबल हो गया एंड यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटर योर नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया लेबल। एंड एक इनपुट ले लेंगे फिर से एंड यहाँ पे टाइप टाइप क्या कर देंगे? नंबर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? नंबर। एंड यस, नंबर हमने कर दिया। आईडी ले लेंगे। आईडी में लिख लेंगे नम। ठीक है, बम नहीं, सॉरी, यहाँ पे नम। तो नम को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फॉर में डाल देंगे, क्योंकि लेबल और इनपुट का कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब जिस पे फोकस करवाना है, जिस इनपुट पे, जिस लेबल से, उसका फॉर का जो वैल्यू है आईडी में डालना होता है। ठीक है, सेव करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो देखिए इंटर योर नंबर आ गया। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो इनपुट फील्ड हमारा फोकस्ड हो गया एंड यहाँ पे हम नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, नंबर डाल दिया।
सपोज हम टेक्स्ट डाल रहे हैं, अभी मैंने डाला पी, टाइप ही नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने डाला ओ, मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, देखिए। ई नंबर होता है, ठीक है, तो इसलिए ई काम किया, लेकिन बाकी काम नहीं कर रहा, ठीक है। देख लीजिए, नंबर डालेंगे काम करेगा, ठीक है। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। क्या प्लेस होल्डर डालेंगे कि यो एंटर योर नंबर, ठीक है। सेव कर लिया। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे प्लेस होल्डर हमें दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखते हैं हम लोग। और अ, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है ऑन सबमिट, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग फंक्शन लिख के, एंड फंक्शन के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो एक इस तरीके से लिखते हैं, और दूसरा आईडी दे देते हैं, एंड आईडी के थ्रू हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये दो तरीके हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। फाइन। तो ये हो गया। एंड एक और आता है, बटन चाहिए हमें, राइट। तो आता है बटन, एंड इनपुट 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 एलिमेंट ही है। एंड इसका टाइप जो है आप सबमिट कर दो, ठीक है। एंड वैल्यू में क्या कर दो, सबमिट, ठीक है। सेव करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट, ठीक है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा, जब हम लॉजिक लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज, ये फॉर्म लेबल इनपुट ये सब क्या होता है। एंड यहाँ पे नेम भी होता है, एक इनपुट फील्ड में नेम एट्रीब्यूट भी होता है। अब यहाँ पे वैल्यू भी होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है। तो पहले वैल्यू समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जो नेम है उसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सेव कर लिया, यहाँ पे चलेंगे तो इसमें मेरा नाम आ गया, ठीक है। एंड सपोज नंबर में मैं यहाँ पे आके यहाँ पे वैल्यू में नंबर में मैं डाल देता हूँ 1 2 3। सेव करते हैं, यूआई पे चलेंगे तो नंबर में 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, नेम। तो नेम में आप जो भी डालेंगे, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट में एक फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट होता है। तो नेम में यहाँ पे जो भी डालेंगे, सपोज मैंने डाल दिया यूजर नेम, ठीक है। तो ये की बन जाएगा, और जो इसका वैल्यू होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे यूजर नेम इक्वल टू प्रकाश, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, तो ऐसा समझ लो आप कि एक और एट्रीब्यूट होता है नेम। एंड यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब ये इनपुट फील्ड रिक्वायर्ड है, मतलब बिना इसमें फिल किए आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। सबमिट करोगे तो वहां पे हाईलाइट कर देगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और होता है, अच्छा यूआई पे चल के एक बार देख लेते हैं। देखिए तो इसको हटाता हूँ। एंड देखिए सबमिट किया तो ये लिख रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि हमने इस फील्ड को यहाँ पे रिक्वायर कर दिया। नहीं रिक्वायर करेंगे, हटा देते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं, एंड रिफ्रेश कीजिए, एंड इसको हटा दीजिए, एंड सबमिट कीजिए, कुछ नहीं देगा। एंड देखिए सबमिट करने के बाद फॉर्म अपने आप सबमिट हो रहा है, क्योंकि हमने टाइप सबमिट लिखा हुआ है इनपुट का। देखिए सबमिट कर रहे हैं, ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही हम रिक्वायर एट्रीब्यूट लिखते हैं, बस रिक्वायर हमें लिखना है, तो हम एम्प्टी फील्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये नंबर में भी लगा सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है किसमें आप लगाना चाहते हो। एंड एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है डिसेबल्ड। डिसेबल मतलब ये डिसेबल हो जाएगा। देखिए ये डिसेबल हो गया, यहाँ पे कुछ कीजिए, क्लिक कीजिए, काम ही नहीं करेगा, ठीक है, ये डिसेबल हो गया। फाइन। तो ये थे कुछ चीजें जो हमें समझने थे। अब यहाँ पे जैसे हमने बटन यहाँ पे लिया सबमिट करने के लिए, ये इनपुट टाइप सबमिट बटन, ये हम यहाँ पे बटन भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप सबमिट। टाइप बटन रखना है, मेन्यू रखना है, रिसेट रखना है, सबमिट। तो अगर आप सबमिट रखोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद सबमिट होगा, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करेगा, फॉर्म सबमिट होगा, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका टाइप बटन रखते हैं, ठीक है, टाइप अगर बटन रखते हैं, सेव करते हैं, तो ये सिंपल एक बटन के तरीके से काम करेगा। देखिए ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होगा, मतलब फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है।
तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का कि ब्राउजर रिफ्रेश होता है। जावास्क्रिप्ट कोड करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकते हैं। ठीक है। तो जब आपने टाइप इसका बटन लिखा तो ये नॉर्मल बटन की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप वेबसाइट पे हो तो वो एक पॉपअप दिया कि क्या ये आप क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यस नो का पॉपअप, तो वो बटन है। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो लेबल हमें समझ में आ गया, इनपुट हमें समझ में आ गया, बटन हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्म भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इन सबको समझते हैं जल्दी से। तो सीधा मैं इन सबको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड एक एक करके जल्दी से समझ लेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको सेव करेंगे, चलेंगे तो यूआई पे ये सारा आ गया होगा। ठीक है, तो पहले से समझते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप बटन ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, तो यूआई पे आएंगे एंड ये चेक्ड करेंगे तो चेक्ड हो जाएगा, अनचेक्ड करेंगे अनचेक्ड हो। चेक बॉक्स आपने देखा होगा, जैसे सपोज क्विज ऐप आप बना रहे हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है उसका आंसर करना है, चार ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है, तो हम ये दे सकते हैं। एंड इसमें वैल्यू भी आप डाल सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो ऐसे, चेक सॉरी वैल्यू नहीं, इसमें आता है चेक्ड एट्रीब्यूट, चेक्ड एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, और TRUE ट्रू लिख दिया, सेव किया। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, रिलोड कीजिए तो ये ट्रू है, पहले से चेक्ड है। आप यहाँ पे फॉल्स डाल दीजिए। ठीक है, सेव कीजिए तो वहाँ पे क्या होगा, अनचेक्ड होगा। एक सेकेंड, ये फॉल्स काम नहीं कर रहा है तो आई थिंक सिर्फ ये चेक्ड ही काम करता होगा, सिर्फ चेक्ड लिखने से वो चेक्ड हो जाता है। आई थिंक यस, चेक लिखने से चेक्ड हो गया। ठीक है, जैसे ही आप चेक्ड हटा दोगे, ठीक है, सेव करो रिफ्रेश करो तो ये गायब हो गया। ठीक है, देखिए गायब हो गया। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे एक इनपुट होता है जिसका टाइप कलर होता है, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे हम आते हैं, टाइप कलर है, सेव किया और रिफ्रेश किया। ये देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कलर आ गया यहाँ पे। फाइन, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया। आप डिफॉल्ट कलर भी दे सकते हो। डिफॉल्ट कलर मतलब यहाँ पे वैल्यू सेट, सॉरी वैल्यू सेट करते हो, वैल्यू सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लू। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे चलते हैं एंड ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइन बेसिकली ये आपके जानकारी के लिए है। ठीक है, कि ये कलर का भी है। अब हम लोग कोड करेंगे तो जो जरूरतमंद चीज है वो सब देखेंगे, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे सारा लिस्ट डाउन कर दिया है। ठीक है, फिर ये डेट है, टाइप इसका डेट है, तो कलर के बाद देखिए, कलर के बाद ये रहा, कलर के बाद डेट है, तो डेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है डेट टाइम लोकल, तो यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम दोनों है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है ईमेल। ठीक है, तो टाइप जब ईमेल है तो आपको ईमेल टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, बिना एट द रेट के आपको इशू करेगा। फाइन, फाइल, टाइप फाइल, जैसे यहाँ पे अगर आप आइए चूज फाइल, तो जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका खुल जाएगा विंडो। ठीक है, चूज कीजिए फाइल जो भी आपको चूज करना है। ठीक है, एंड हिडन, तो सिंपल हिडन है। एंड ये ये भी ये इमेज है। ठीक है, अभी हमने कोई इमेज नहीं दिया, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब मंथ है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मंथ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, एंड उसके बाद नंबर है जो मैंने बताया, पासवर्ड, तो पासवर्ड में जब आप टाइप करोगे ये नंबर ये पासवर्ड, तो ये ऐसे होगा, सिक्योर्ड होगा। ठीक है, जो हम पासवर्ड टाइप करते हैं। फाइन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेडियो। तो ये देखिए, ये रेडियो हो गया आपका, इस तरीके से होता है राउंड। ठीक है, उसके बाद ये रेंज हो गया टाइप, ये देखिए, तो इस तरीके से हम स्लाइड कर सकते हैं। रीसेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रीसेट। रीसेट बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, सपोज हमने फॉर्म बनाया, उसमें वैल्यू डाल दिया, हमने वैल्यू सेट कर दिया, सपोज नेम में प्रकाश एंड नंबर में 1 2 3, लेकिन इसको हम चेंज कर दिए, सपोज राहुल लिख दिया, नंबर में लिख दिया 3 2 1, एंड रीसेट पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, प्रकाश 1 2 3। ठीक है, तो रीसेट वैसे काम करता है। एंड ये सर्च हो गया। ठीक है, तो रीसेट एंड यहाँ पे सर्च हो गया, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके लिए मैंने यहाँ पे सारा लिस्ट डाउन कर दिया है। ये सबमिट मैंने बता दिया, टेलीफोन मतलब
टेल मतलब टेलीफोन, यूआरएल मतलब यूआरएल। ठीक है, जैसे https teachertrek.in www.google.com, ये सब। टाइप टेक्स्ट मैंने बता दिया। यहाँ पे टाइप टाइम है, तो देखिए यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पे वीक है, तो आप वीक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।